जीवन भर मौलिक जीवन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की हमारी बढ़ती क्षमता ने निस्संदेह इसे ज्यादा करने की हमारी प्रवृत्ति को बढ़ा दिया है। वैज्ञानिकों के हाथी का अध्ययन करने वाले 6 अंधे लोगों की तरह दिखने का एक कारण यह है कि वे जीवन के बारे में अपनी दृष्टि रखते हैं। मृत्यु जीवन की तरह को 3 घटकों के रूप में समझा जा सकता है। एक जैविक भाग, एक मनोवैज्ञानिक भाग और एक आध्यात्मिक भाग है जो जीव विज्ञान और मनोविज्ञान को घटित होने का कारण बनता है। हाल के दिनों में मृत्यु के जीव विज्ञान के बारे में हमारी समझ में बहुत वृद्धि हुई है। आज हमें उस बिंदु की बेहतर समझ है जहां जैविक रूप से जीवन समाप्त होता है और मृत्यु शुरू होती है। मनोविज्ञान के संदर्भ में बहुत प्रगति हुई है। एक व्यक्ति को क्या बनाता है? क्या यह प्रकृति या पालन पोषण है? प्रत्येक की भूमिका क्या है? इन पहलुओं को भी बहुत बेहतर तरीके से समझा जाता है। लेकिन मृत्यु या जीवन क्यों होता है और कैसे होता है जैसे अधिक गहन प्रश्न अभी भी काफी हद तक समझ में नहीं आए हैं। दुर्भाग्य से आज का विज्ञान केवल शरीर के आरंभ से लेकर अंत तक ही अस्तित्व तक पहुंच सकता है। विज्ञान इस संभावना को भी स्वीकार नहीं करता कि जीवन से पहले कुछ हो सकता है या मृत्यु के बाद कुछ हो सकता है। यह परिकल्पना कि जीवन अनंत क्रम परिवर्तनों और कारकों के संयोजनों वाले इस विशाल ब्रह्मांड में एक संयोग मात्र है, कई छेदों से भरी हुई है। यह साधारण तथ्य कि एक अदृश्य शक्ति अचानक कुछ समय के लिए जीव विज्ञान को चालू कर देती है और फिर उसे अचानक बंद कर देती है, विज्ञान के मानकों के अनुसार भी गहन जांच की मांग करती है। जबकि विज्ञान वहीं रुक जाता है जहां शरीर गिरता है, दुनिया के धर्म इस बात की अटकलों से भरे हुए हैं कि उसके बाद क्या होता है, जिससे व्यक्ति बीच में कहीं खो जाता है। ऐसे समय में सद्गुरु जैसे योगी या रहस्यवादी की उपस्थिति, जो परंपरा या शास्त्रों या अकादमिक शिक्षा के बजाय मुख्य रूप से आंतरिक अनुभव से आकर्षित होते हैं, अमूल्य हो जाती है। सद्गुरु एक आधुनिक रहस्यवादी और योगी हैं, जिन्होंने जीवन के बारे में अपनी अनूठी अंतर्दृष्टि और आत्म परिवर्तन के साधनों से दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को छुआ और बदला है। लगभग 4 दशक पहले एक दोपहर सद्गुरु, जो तब अपने सबसे शानदार युवा थे, को एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ जिसने उनके विश्व दृष्टिकोण और जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अचानक जो मैंने अपने पूरे जीवन में सोचा था कि मैं ही हूँ, वह मेरे चारों ओर था। मुझे नहीं पता था कि कौन मैं हूँ और कौन मैं नहीं हूँ। इसने उन्हें बहुत आनंदित भी किया। अगले कुछ महीनों में यह अनुभव अधिक स्थिर और एक जीवंत वास्तविकता बन गया। इस आध्यात्मिक एहसास ने उनके पिछले जन्मों की यादों की बाढ़ ला दी और जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया की गहरी समझ भी पैदा की। इस अनुभव ने सद्गुरु को पूरी दुनिया को उनके जैसे ही आनंद और उल्लास से जीना सिखाने की योजना बनाई। पिछले 4 दशकों में यह आत्म परिवर्तन के उद्देश्य से एक वैश्विक आंदोलन में बदल गया है। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यह स्पष्ट नहीं होता कि किस समय सद्गुरु, जिन्हें आनंदमय जीवन जीने का सबसे बड़ा विशेषज्ञ माना जाता है, को मृत्यु का भी विशेषज्ञ माना जाने लगा। क्या यह तब हुआ जब उन्होंने अपने पिछले जन्मों के बारे में स्पष्ट रूप से बताना शुरू किया, या यह 25 साल पहले था जब उन्होंने पहली बार अपने वर्तमान जीवन का उद्देश्य स्पष्ट किया? ध्यानलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करना, जो कई सिद्ध योगियों का सपना है, जिसे उनके गुरु ने 3 जन्म पहले उन्हें सौंपा था। या यह तब हुआ जब उनके आसपास के कई लोग अपने पिछले जन्मों में उनके साथ अपने जुड़ाव को सहज रूप से याद करने लगे। यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि कब, लेकिन जल्द ही लोग मृत्यु और मरने के मामलों पर भी सद्गुरु की ओर मुड़ने लगे। हालांकि सद्गुरु हमेशा मृत्यु के बारे में सबसे अधिक संवादात्मक नहीं रहे हैं। वास्तव में कोई सोच सकता है कि वे टालमटोल कर रहे थे।
बहुत से लोग जो सोचते थे कि वे एक ही सहज प्रश्न मृत्यु के बाद क्या होता है, सद्गुरु के माध्यम से जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को जान सकते हैं, वे निराश हुए हैं। उनके निराशा के लिए उन्हें आमतौर पर इस तरह के जवाबों से चिढ़ाया जाता था। कुछ चीजें केवल अनुभव से ही जानी जाती हैं। अन्य जो जानना चाहते थे कि मृतकों के साथ कैसे संवाद किया जाए, उन्हें पहले जीवित लोगों के साथ संवाद करने के बारे में चिंता करने के लिए कहा गया था। जो लोग आत्माओं के अस्तित्व के बारे में पूछते थे, उन्हें बताया जाता था कि उनके पास 2 आत्माएं हैं, प्रत्येक पैर के नीचे एक। फिर भी उनकी सभी शिक्षाएं और अभ्यास मृत्यु या उससे अधिक के रंग के बिना नहीं रहे हैं। सद्गुरु शायद ग्रह पर एकमात्र व्यक्ति हैं जो एक भावशून्य स्वर में कुछ आवासीय कार्यक्रमों के दौरान सुबह सबसे पहले लोगों से भरे हॉल में मृत्यु के बारे में बात करते थे। फिर वे उनका नेतृत्व करते थे।